जी तो बच्चे शुरू करते हैं। आज के हम टॉपिक में पढ़ेंगे मीन एंड्स एनालिसिस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपको इसकी कोई डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन जो है बता देता हूँ। उसके बाद इस ये वर्किंग कैसे करता है हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद इसका एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एक एग्जांपल लेंगे और उसके साथ हम इसको समझेंगे। क्लियर है बच्चे? तो स्टार्ट करते हैं। We have studied the strategies which can reason either in forward or backward, but a mixture of the two direction is appropriate for solving a complex and large problem, such as mixed strategies. इससे पहले इसमें बताया जा रहा है कि सब पहले जो है हम वन बाय वन यूज़ करते हैं। फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, ये दो वर्ड यहाँ पे यूज़ हुए हैं, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। फॉरवर्ड प्रोपोगेशन और बैकवर्ड प्रोपोगेशन जो है ये दो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं जो यूज़ होती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी एरर को सॉल्व करने के लिए। बैकवर्ड प्रोपोगेशन करते हैं हम, शुरू से वापस जाके दोबारा स्टेप बाय स्टेप उसको जो है दोबारा चेक करते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं मीन एंड एनालिसिस, इसके अंदर हम दोनों का जो है एक मिक्सचर जो है स्ट्रेटजीज को यूज़ करेंगे। Such a mixed strategy make it possible that first to solve the major part of the problem and then go back and solve the small problem arise during the combining the big part of the such problem। अब यहाँ पर इस ये क्या काम करेगी कि हम सबसे पहले फर्स्ट टू सॉल्व दी, यहाँ पर अगर आपको नजर आ रहा हो फर्स्ट टू सॉल्व दी मेजर प्रॉब्लम, हम सबसे पहले जो देखेंगे कि मेन इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद हम उस प्रॉब्लम को जो है वो स्मॉल लेवल पे देखेंगे, उसके बाद जो छोटी मोटी प्रॉब्लम उसको हम इसके अंदर क्लियर करेंगे। सच अ टेक्निक इज कॉल्ड मीन एंड एनालिसिस। इस टेक्निक को, इस स्ट्रेटजी को, जिसके अंदर हम सबसे पहले जो है वो इट पॉसिबल टू फर्स्ट सॉल्व द मेजर प्रॉब्लम एंड देन गो बैक, फिर वापस जाकर हम सॉल्व द स्मॉल प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन द बिग पार्ट ऑफ द मीन एंड एनालिसिस। इस टेक्निक को हम मीन एंड एनालिसिस कहते हैं। Mean and analysis is a problem solving technique used in artificial intelligence for the limiting search in AI program। ठीक है जी, एक मीन एंड एनालिसिस जो है प्रॉब्लम टेक्निक है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज होती है एआई के अंदर। इट इज मिक्सचर ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड सर्च टेक्निक। द मीन एंड MEA का मतलब है मीन एंड एनालिसिस टेक्निक वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1961 बाय Alan Novel and Herbert A. Simon in their problem solving computer program। यहाँ पर जो दो नाम साइंटिस्ट के लिखे हुए हैं यहाँ पे एलन नेवल और हर्बर्ट्स, ये दोनों ने मिल के GPS बनाया था। ठीक है, और उसके अंदर इन्होंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो है वो मीन एंड एनालिसिस जो था उनको यूज किया था। द मीन एंड एनालिसिस प्रोसेस सेंटर्ड ऑन द एवोल्यूशन डिफरेंस बिटवीन द सेंटर स्टेट्स एंड द गोल स्टेट्स। ये एक सेंटर्स में जो है मीन एंड एनालिसिस काम करती है, जहां पर हमारे पास एक गोल स्टेट होती है और एक स्टार्ट स्टेट होती है। गोल स्टेट होती है, दोनों के सेंटर्स में मिलकर ये दोनों पे काम करती है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। मतलब हमारी प्रॉब्लम को ये दो पार्ट्स में डिवाइड करती है कि एक ये हमारे पास इनिशियल है जो हमारे पास काम चल रहा है, और एक हमारे पास गोल है जो हमने उसको वहां तक पहुंचना है, जो हमने वो प्रॉब्लम को क्लियर करना। अच्छा, उसके बाद हम पहले तो हमने पढ़ लिया व्हाट इज मीन एंड एनालिसिस। अब हम देख रहे हैं हाउ मीन एंड एनालिसिस वर्क। अब ये काम कैसे करती है। द मीन एंड एनालिसिस प्रोसेस कैन बी अप्लाइड रिकर्सिवली फॉर अ प्रॉब्लम। रिकर्सिवली का आपको पता है कि साइमल्टेनियसली जो है किसी चीज के ऊपर काम करना। तो उसके बाद इट इज स्ट्रेटजी टू कंट्रोल सर्च इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। द मेन स्टेप इन विच डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ द मीन एंड एनालिसिस द फॉलोइंग। ये मेन स्टेप्स जो है वो नीचे 3 पॉइंट्स डिफाइन किए गए हैं जिसके हिसाब से वो अपनी वर्किंग करता है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, फर्स्ट टू एवेल्यूएट द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट। सबसे पहले हम जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं कि ये हमारी जो है वो इनिशियल स्टेट है और एक हम डिफाइन करते हैं कि वो हमारी गोल स्टेट है। सेलेक्ट द वेरियस ऑपरेशंस व्हिच कैन बी अप्लाइड फॉर ईच डिफरेंस। फिर हम ऑपरेशंस जो हैं कुछ सेलेक्ट करते हैं जो उन डिफरेंस को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं, जो अप्लाई करके हम इनिशियल स्टेट पे वो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे जो हमारी गोल स्टेट पे पहुंचने तक हमारी मदद करेंगे। अप्लाई द ऑपरेशन टू ईच डिफरेंस
विच रिड्यूस टू डिफरेंस बिटवीन द करंट स्टेट एंड द गोल स्टेट। जो हमने बात की कि वो ऑपरेशन जो है वो हमारी हेल्प करेंगे, जो करंट स्टेट को गोल स्टेट पर पहुंचने पे हमारी मदद करेंगे। ऑपरेटर्स सब गोलिंग। In the mean and analysis process, we detect the difference between the current state and the goal state। ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप था। Once these difference occur, जब हमें वो डिफरेंस का पता चल जाता है, then we can apply an operator to reduce the difference। उस डिफरेंस को रिड्यूस करने के लिए फिर हम ऑपरेटर्स अप्लाई करते हैं। बट समटाइम्स इट इज पॉसिबल दैट एन ऑपरेटर कैन नॉट बी अप्लाइड टू द करंट स्टेट, सो वी क्रिएट दी सब प्रॉब्लम्स ऑफ द करंट स्टेट इन विच ऑपरेटर्स कैन बी अप्लाइड। तो फिर क्या होता है कि हमारी जो करंट स्टेट होती है उसको हम सब गोलिंग में चेंज जो है वो चेंज कर लेते हैं। इन द डिफरेंस पार्ट मतलब एक प्रॉब्लम के हम छोटे छोटे पार्ट्स में जो है उसको डिवाइड कर लेते हैं। इन विच ऑपरेटर्स कैन बी अप्लाइड। फिर जब वन बाय वन वो पार्ट छोटे छोटे पार्ट हो जाते हैं उस प्रॉब्लम के, फिर वहां पर हम जो है ऑपरेटर अपने अप्लाई करते हैं। सच टाइप ऑफ बैकवर्ड चेन इन विच ऑपरेटर्स आर सिलेक्टेड एंड देन सब गोल्स आर सेट अप टू एस्टेब्लिश द preconditions of the operators is called operator subgoalings। operator subgoalings को अगर सिंपल वर्ड्स में समझा जाए तो वो ये है कि जैसे हमने पहले देखा कि हम पहले अपनी इनिशियल जो है डिफरेंस करते हैं। जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका हम डिफरेंस करते हैं करंट स्टेट में और गोल स्टेट में कि ये हमारे पास करंट है और ये हमारे पास गोल है, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, करंट स्टेट को प्रॉब्लम दूर करने, क्योंकि करंट स्टेट में ही इशू होता है, गोल स्टेट तो हमारे पास ठीक होती है, गोल स्टेट तो हमने बनानी होती है अपनी करंट स्टेट को। अब करंट स्टेट के अंदर जो प्रॉब्लम होती है या करंट स्टेट और करंट स्टेट को और गोल स्टेट में जो दोनों में डिफरेंस है उसको खत्म करने के लिए फिर हम ऑपरेटर्स अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर ये बात बताई गई है कि बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम होती है कि करंट स्टेट में हम डायरेक्टली जो है वो ऑपरेटर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, उस करंट स्टेट के पार्ट्स बना लेते हैं, सब गोल्स बना लेते हैं, सब प्रॉब्लम्स में उसको डिवाइड कर लेते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। फिर उस छोटे छोटे पार्ट्स के ऊपर हम जो है ऑपरेटर अप्लाई करके अपने गोल स्टेट पर पहुंच सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिदम फॉर मीन एंड एनालिसिस। लेट्स वी टेक करंट स्टेट एज अ करंट एंड गोल स्टेट एज अ गोल, देन फॉलोइंग आर द स्टेप्स फॉर द मीन एंड एनालिसिस। अब इसका एक एल्गोरिदम डिफाइन किया गया है। ऑलरेडी आप इसके बारे में तो समझ चुके होंगे कि इसके अंदर बेसिकली वर्किंग कैसे हो रही है, ये काम कैसे कर रहा है। अब इसको एल्गोरिदम की मदद से हम समझते हैं। कंपेयर करंट टू गोल, अपनी करंट स्टेट को हम गोल के साथ कंपेयर करेंगे। इफ देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ देन रिटर्न सक्सेस एंड एग्जिट। अगर दोनों के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है, इट्स मीन देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, देन वी गो बैक टू द एंड स्टेटमेंट। इट्स मीन दैट वी हैव टू कंप्लीट आवर प्रॉब्लम। It means there is no any problem, already clear. So the next steps, else select the most significant difference and reduce it by doing the following steps until the success or failure occur. In the next steps, we have to decide if there is have any difference. Current state is different from the goal state. It means that there is a problem. To solve this problem, we have to decide, we have to follow the next three steps 1, 2 and 3. Till then, if there is success, then we go back to exit, or if there is failure. Step 1 में अगर हम देखें तो select a new operator, operator मतलब O, which is applied for the current state, and if there is no such operators, then signal failure. तो फिर हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम एक ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे जो उसको हम अपनी करंट स्टेट पे अप्लाई करेंगे डिफरेंस को रिड्यूस करने के लिए। अगर तो हमें ऑपरेटर मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर फिर फेलियर की जो है वो कि मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, ठीक है, फेलियर का ऑप्शन चला जाएगा। उसके बाद अटेम्प्ट टू अप्लाई ऑपरेटर टू करंट, मेक अ डिस्क्रिप्शन ऑफ टू स्टेट्स, ठीक है, कि
हम फिर एक ऑपरेटर अप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जो दो स्टेट्स में डिफरेंस डिस्क्राइब करेगा इन द टू स्टेट्स, हमारी करंट स्टेट की दो स्टेट्स बना देगा। जैसे ऊपर हमने सब गोलिंग में पढ़ा था कि अगर वो ऑपरेटर अप्लाई नहीं हो रहा तो फिर हम नेक्स्ट में उसको क्या करते हैं, सब गोलिंग में चेंज कर लेते हैं। तो इसी में देख रहे हैं कि अगर सबसे ऊपर अगर सिंगल डायरेक्टली ऑपरेटर के साथ काम हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम अपनी करंट स्टेट को वी हैव टू डिवाइड इन डिफरेंट सब पार्ट्स। फिर उसके ऊपर हमने क्या करना होता है, फिर हमने उसके ऊपर जो हमने सब पार्ट्स में चेंज कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर हम जो है अपना अप्लाई करते हैं ऑपरेटर। ओ start a state in which operators presentations are satisfied, zero results the states that would results of operations were applied in operators if। अब अगर पार्ट वन जो है फर्स्ट पार्ट मीन एंड एनालिसिस हमारा जो है वो करंट स्टेट है जिसको जीरो ऑपरेटर स्टार्स जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड लास्ट पार्ट mean and analysis operator results and goals are successful, then signal success and return the results of combination first part operation and last part। अब यहाँ पर ये जो डिस्कस किया गया है, तो अगर हमारा पार्ट फर्स्ट जो है मीन एंड एनालिसिस का, हमारा पार्ट फर्स्ट क्या है जिसके अंदर करंट स्टेट होती है और ऑपरेटर स्टार्ट होता है, ठीक है, एंड लास्ट पार्ट जो है मीन एंड एनालिसिस का रिजल्ट्स एंड गोल्स ये सक्सेसफुल हैं, देन फिर हमें सिग्नल आएगा सक्सेस, इट्स मीन वी हैव डन आवर प्रॉब्लम। ठीक है जी। The above discussed algorithms is more suitable for a simple problem and not adequate for the solving complex problem। ऊपर जो हमने एल्गोरिथम डिस्कस किया ये एक सिंपल प्रॉब्लम को जो है वो रिमूव करने के लिए, नॉट फॉर अ कॉम्प्लेक्स